हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे गुलस्तान अदब 11th क्लास। दास्तान सबसे पहले है, तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि दास्तान क्या चीज़ होती है। दास्तान आमतौर पर ऐसे तवील और मुसलसल क़िस्से को कहते हैं जिसमें मन घड़त वाक़े को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे, है ना। दास्तान जो है छोटी मोटी, जैसे कि अफसाना आमतौर पर छोटा क़िस्सा भी होता है जो एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है, तो ये दास्तान है। ये एक तवील मुसलसल क़िस्सा यानी कि लंबा क़िस्सा, लंबे क़िस्से जो मुसलसल चलते हैं, और जो है इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ, जो दिल में चीज़ें हैं उसको कहानी के तौर पर सामने ला सकते हैं, पेश किया जाता है। इसी तरीक़े अफ़साने में सच्ची कहानी होती है ना। अफ़साने में सच्ची कहानी होती है, दास्तान में मनगढ़ंत कहानियों को भी सामने पेश इस तरीक़े से किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस जो है बढ़ जाता है, और वह ये सोचता रहता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या सीन आएगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। दास्तान में आम वाक़यात के अलावा अमूमन माफ़ुक़ल फ़ितरत वाक़यात पेश किए जाते हैं। इसमें जिन, परी, देव वग़ैरह के हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे वाक़यात जो इंसानी फ़ितरत से बईद हो बयान किए जाते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में कहानियाँ होती थी, जैसे दास्तान में मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दूं कि आपने देखा होगा अलिफ लैला वग़ैरह, इस तरीक़े से जिन, परी, देव वग़ैरह की हैरत अंगेज़ कहानियों को भी पेश किया जा सकता है, जो कि इंसानी फ़ितरत ही से मतलब जुड़ी हुई होती हैं, जो कि हो चुकी हैं। उसको थोड़ा सा होता है तो बहुत बता देना जिसे कहते हैं। शहज़ादों और शहज़ादियों वग़ैरह के हुस्न इश्क़ की रंगीन बातें, खैर व शर और मौरिका आराएँ दिलचस्प अंदाज में बयान की जा सकती हैं। किसमें? दास्तान में। ज़ुबान व बयान की दिलकशी और लताफ़त दास्तान के लिए ज़रूरी अनासिर है। अनासिर यानी कि चीज़ें, शय, है ना। तो दास्तान में जो चीज़ें ज़रूरी है, तो वो सबसे पहले क्या हैं कि जो उसका ज़ुबान है, दास्तान की जो बयान है वो दिलकश और लताफ़त होना चाहिए, जो इंसान को मजबूर करे कि आगे और वो पढ़े सुने, है ना। आमतौर से दास्तानों में एक क़िस्से के अंदर दूसरे कई क़िस्से भी बयान किए जाते हैं। जैसे एक ही क़िस्सा है दास्तान में नहीं, उसके अंदर और कहीं के भी क़िस्से हम ऐड करके बता सकते हैं। फ़न दास्तान गोई एक मख़सूस सियासी, समाजी और तहज़ीबी हालात की पैदावार थी, है ना। जो फ़न दास्तान यानी कि दास्तान की जो फ़न है वो आम तौर पर सियासी यानी कि सोशियोलॉजी, समाजी, पॉलिटिक्स, इसमें सारी चीज़ें, हालात, तहज़ीबी हालात, जो हर चीज़ की, हर मज़हब की तहज़ीब अपनी अपनी मतलब बातें उसमें बयान की जाती हैं। ये दिल बहलाने और ज़हनी तफरीह का एक अच्छा ज़रिया होता है ना। बस ऐसी कहानी कि जिससे दिल बहल जाए, ज़हन थोड़ा सा फ़्रेश हो जाए पढ़ के। उस ज़माने में पेशावर दास्तान गो भी हुआ करते थे। पहले के ज़माने में क्या है, जो पेशावर दास्तान गो भी होते थे, यानी कि दास्तान बोलने वाले पेशे से। जैसे कहीं पर कोई महफ़िल सज रही है तो भाई उनको बुला लो, है ना, वो दास्तान कहेंगे, जो कि शाही दरबार से वाबस्ता हुआ करते थे। शाही दरबार में अक्सर हुआ करते थे, जब बादशाह का दिल चाहा उन्होंने दास्तान गो को बुला लिया। दास्तान गो यानी कि कहानी सुनाने वाला, दास्तानी यानी कि कहानी, है ना। सुनाकर बादशाहों का जो दिल बहलाया करते थे। दास्तानें सुनने और सुनाने का रिवाज पहले बादशाहों के ज़माने में आम हुआ करता था। उर्दू अफ़सानवी अदब के फ़रोग़ में दास्तानों ने अहम किरदार अदा किया है ना। उर्दू अफ़सानवी जो अदब है, जो कहानियों की अदब है, इसमें दास्तान का बहुत ही अहम किरदार रहा है। दास्तान अमीर हमज़ा, तलस्सुम होश, रूहा, अलिफ लैला, सबरस वग़ैरह उर्दू की अहम दास्तान है। ये कुछ बच्चों दास्तानें हैं जो कि अहम दास्तानें रह चुकी हैं उर्दू की, और जिसे आप लोग भी पढ़ भी चुके हो, और टीवी पर एज़ अ ड्रामा सीरियल के तौर पर आपके सामने आ चुका है, जो आप देख चुके हो। तो बच्चों आपको दास्तान समझ में आई हो, ये 11th क्लास की दास्तान है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चों को याद करने के लिए आसानी हो, समझने में कुछ थोड़ी सी हेल्प हो जाए उनके, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए तो बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।